जी हाँ साथियों, अगर आप बीएसटीसी फर्स्ट ईयर के अंदर हो तो यहाँ पर आपको है हमारे एप्लीकेशन OR जाट के अंदर बीएसटीसी फर्स्ट ईयर का संपूर्ण ऑनलाइन कोर्स तैयार किया गया है। इस कोर्स के अंदर साथियों आपको विषय विशेषज्ञों द्वारा तैयार किया गया कोर्स है। इस कोर्स के अंदर आपको बुक्स मिल जाएगी, सीरीज मिल जाएगी और इस कोर्स के अंदर आपको सबसे इंपॉर्टेंट बात है आपकी परीक्षा के अंदर आने वाले विषयवार इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सीरीज भी साथ में मिलेगी। ठीक है ना, जो आपकी परीक्षा के लिए रामबाण साबित होगी, जिसके अंदर कम प्रश्न है और इन प्रश्नों को आप बार बार पढ़ करके अपनी परीक्षा के अंदर 70 से 80% आप बना सकते हो आराम से। और 2018 से 2022 तक के पुराने पेपर साथ में अवेलेबल है। गणित, इंग्लिश विषय हो गया, बच्चे और बचपन हो गया, क्लास शिक्षा हो गया, इस प्रकार से संपूर्ण विषयों की ऑनलाइन रिकॉर्डेड वीडियो इस कोर्स के अंदर अवेलेबल है। ठीक है ना, तो जिस भी विद्यार्थी को ये कोर्स परचेज करना है, सबसे पहले प्ले स्टोर से OR जाट एप्लीकेशन डाउनलोड करना और डाउनलोड करने के बाद हमारे इस कोर्स को आप परचेज कर सकते हो। और इस कोर्स में आपको 1 साल की वैलिडिटी मिलेगी और आपके 10 सब्जेक्ट है और 10 सब्जेक्ट के अंदर मात्र एक सब्जेक्ट के यहाँ हम 7 रुपये के अंदर पूरा ऑनलाइन बुक्स सीरीज सब कुछ आपको है मात्र 7 रुपये के अंदर एक विषय के अंदर आपको मैटर दे रहे हैं। तो ये 5 दिवसीय विशेष ऑफर है। जिस भी विद्यार्थी को परचेज करना है वो परचेज कर सकता है और कोई भी समस्या हो कोर्स से संबंधित तो हमारी टीम के नंबरों पर आप संपर्क कर सकते हो ताकि आपको कोई दिक्कत नहीं आए। तो जल्दी से हमारे कोर्स के साथ जुड़े। हेलो नमस्कार साथियों, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल टुडे करंट इन्फॉर्मेशन पर स्वागत है। साथियों, बीएसटीसी फर्स्ट ईयर और सेकेंड ईयर के आवेदन शुरू हो चुके हैं। 31 अक्टूबर 2023 से लेकर के 14 नवंबर 2023 तक आपके है परीक्षा फॉर्म भरे जाएंगे और 18 तारीख से पहले अपनी कॉलेज के अंदर हार्ड कॉपी में फीस को जमा करवाना अनिवार्य है। तो मैं डिटेल के साथ आपको हर एक लाइन पढ़ करके सुनाऊंगा ताकि फर्स्ट ईयर और सेकेंड ईयर के अंदर एक भी विद्यार्थी को कोई भी दिक्कत नहीं आए। ठीक है साथियों, इसी के साथ हर एक बात को समझाने की कोशिश करूंगा ताकि आपको कोई दिक्कत नहीं आए। अगर छोटी भी दिक्कत इसके अंदर हो जाती है तो साथियों आपको जीवन बर्बाद कर देती है। कैसे? अगर नाम में मिस्टेक हो जाती है तो जैसे ही मान लो आप रीट में सिलेक्शन होते हैं, वहाँ पर पुनः वेरिफिकेशन होता है आपका और वेरिफिकेशन के अंदर कुछ भी दिक्कत हो जाती है ना तो वहाँ सीधा रिजेक्ट कर देते हैं। तो सिलेक्शन होने के बाद भी सिलेक्शन से बाहर कर देते हैं। ये दिक्कतें कई विद्यार्थियों की उत्पन्न होती है, इसलिए आप अभी से थोड़ा ध्यान दें, जल्दीबाजी बिल्कुल भी ना करें। ठीक है ना, जो जल्दीबाजी करेगा उसका पछतावा आपको भुगतना पड़ सकता है। इसलिए इस विज्ञप्ति को सही ढंग से पढ़ करके आपको बताता हूँ ताकि किसी भी विद्यार्थी को कोई भी प्रॉब्लम नहीं आए। ठीक है साथियों, तो अपने सभी दोस्तों तक इस वीडियो को शेयर जरूर करना, वीडियो को लाइक जरूर करना, चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर करना और हमारे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन नहीं किया तो लिंक डिस्क्रिप्शन के अंदर है, ज्वाइन जरूर कर लेना। ठीक है साथियों, यहाँ पर आपके ऑनलाइन आवेदन शुरू हो चुके हैं और यहाँ पर 31 अक्टूबर से ये प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। ठीक है ना, इसके अलावा यहाँ पर फॉर्म है आपके ऑनलाइन भरे जाएंगे। सर ऑनलाइन कहाँ भरे जाएंगे? तो आप गूगल पर सर्च करोगे शाला दर्पण DLED तो वहाँ पर आपको साइट मिल जाएगी, उसके माध्यम से भरे जाएंगे। जैसे ही 31 अक्टूबर को फॉर्म शुरू होगा मैं फर्स्ट ईयर और सेकेंड ईयर दोनों का अलग अलग विस्तार से फॉर्म भरने का लेकर वीडियो लाऊंगा ताकि किसी को भी प्रॉब्लम नहीं आए। ठीक है, और इसी के अलावा जो भी विद्यार्थी है वो बिल्कुल अपना जो डाटा है बिल्कुल अच्छी तरीके से भरे। कोई भी डाटा के अंदर मिस्टेक हो गई तो मैं कह सकता हूँ उसके लिए आपको खुद जिम्मेदार होंगे। ठीक है ना, और यहाँ पर ध्यान रखना श्रेणी और वर्ष के अंदर अधिकतर गलतियाँ होती है तो उस गलतियों को ध्यान रखना। अपनी श्रेणी OBC है तो OBC के रैंक रखना। आपका 17-2000 मान लो फर्स्ट ईयर के अंदर है, उनका 22-23 है तो 22-23 ही रखना। ठीक है ना, इस प्रकार से 70 के अंदर गड़बड़ी मत करना क्योंकि फॉर्म भरते समय 3-4 70 दिखाए जाते हैं उधर। और यहाँ पर विशेष तौर से अपना नाम, माता पिता का नाम हो गया उसकी सही ढंग से जांच कर लें ताकि कोई भी त्रुटि नहीं है। त्रुटि हो गई तो फिर आगे लंबे टाइम तक त्रुटि रहेगी, उसमें कोई बदलाव नहीं होगा और बदलाव नहीं होगा तो फिर आगे जाकर के आपको फिर उसका है होइजाबा भुगतना पड़ सकता है। थोड़ा सा ध्यान रखें। ठीक है ना, यहाँ पर नेक्स्ट मैं बात करता हूँ। यहाँ पर जो भी BSTC सेकेंड ईयर के अंदर है, ध्यान से बात सुनना, सेकेंड ईयर के अंदर है और जिन विषयों के अंदर बैक लगी है उनका आवेदन भी इसी के साथ होगा। ठीक है ना, ध्यान रखना। यहाँ स्पष्ट रूप से लिखा है प्रथम वर्ष में प्रणोत रहे परीक्षार्थियों की संपूर्ण सूचना एकत्रित करके रखें और आवेदन ऑनलाइन लिंक आपको खुल जाएगा और तब द्वितीय वर्ष के आवेदन के साथ ही ऑनलाइन ही प्रणोत के विषय का चयन कर लेना। जिस विषय के अंदर बैक आई है उस विषय को चुन लेना और अपना फॉर्म भर देना। ठीक है, और इसके अलावा जो भी ये कॉलेजों का निर्देश है ये अपने काम के है नहीं। यहाँ पर ध्यान रखना, कोई भी अभ्यर्थी अगर आवेदन नहीं कर पाता है तो उसकी जिम्मेदारी खुद की है। ये जिम्मेदारी व्यक्तिगत छात्रा अध्यापक की है और संस्था प्रदान की है। ठीक है ना, विभाग अपने पर नहीं ले रहा है, इसलिए आप थोड़ा ध्यान रखें। नेक्स्ट मैं बात करता हूँ, हर एक डिटेल के अंदर चर्चा करने वाला हूँ। ये संस्थानों को निर्देश दिए गए हैं, ये अपने कोई काम के हैं नहीं। यहाँ पर डिमांड ड्रॉप 5000 रुपये से अधिक ये नंबर आवश्यक उपलब्ध कराएं, ये अपने काम की है नहीं। ठीक है, नेक्स्ट मैं जो भी अपने काम की चीज़ें हैं उनके बारे में डिस्कस कर लेता हूँ। ठीक है, यहाँ पर नियमित श्रेणी, पूर्ववर्ती श्रेणी, द्वितीय वर्ष पूर्व श्रेणी। ठीक है ना, ये थोड़ा अपना काम का है। ऐसे छात्राध्यापक जो DLED सत्र 2021-22 प्रवेश 2021 में लेकर DLED प्रथम परीक्षा में सम्मिलित होकर प्रथम वर्ष की उत्तीर्ण कर के द्वितीय वर्ष के अध्ययन कर रहे हैं तो ऐसे छात्राध्यापक DLED परीक्षा 2023 DLED द्वितीय वर्ष नियमित श्रेणी में ऑनलाइन आवेदन कर सकेंगे। ठीक है ना, तो जिनके बैक नहीं आई है फाइनली पास हो चुके हैं और वो अपना है मतलब
सेकेंड ईयर के अंदर फाइनल ईयर है तो वहाँ पर नियमित श्रेणी यानी रेगुलर श्रेणी के अंदर आपका आवेदन होगा, ठीक है ना। पूर्ववर्ती श्रेणी ऐसे अध्यापक छात्र अध्यापक जो डीएलएड सत्र 2020-21 प्रवेश वर्ष 2020 को लेकर डीएलएड प्रथम वर्ष परीक्षा 2021 में सम्मिलित होकर प्रथम वर्ष की परीक्षा उत्तीर्ण कर चुके हो तथा 2 वर्षीय पदोन्नत रहे हैं, यानी फर्स्ट ईयर के अंदर भी बैक लगी है और सेकेंड ईयर के अंदर भी बैक लगी है, तो उनका है वो आवेदन द्वितीय वर्ष में सम्मिलित अनुपस्थित रहकर जिनका परिणाम अनुत्तीर्ण रहा हो वह छात्र अध्यापक डीएलएड परीक्षा 2023 में पूर्ववर्ती, ठीक है ना, उनका आवेदन कर सकेंगे, ठीक है। अब पूर्ववर्ती श्रेणी को अवसर दिया जा रहा है एक बार और, ये थोड़ा देख लेना, ठीक है ना। ऐसे अध्यापक जो डीएलएड सत्र 2020 और 20 में प्रवेश लेकर डीएलएड प्रथम वर्ष परीक्षा 2021 में सम्मिलित होकर प्रथम वर्ष की परीक्षा उत्तीर्ण कर चुके हो अथवा 2 या 2 में विषय के अंदर यानी बैक लगी हो, साथ ही इन छात्रों को डीएलएड 2022 की द्वितीय वर्ष की परीक्षा दी हो और परिणाम 1-2 विषयों को पूर्व रहा हो यानी पुनः बैक लगी है तो द्वितीय वर्ष की पूर्व परीक्षा उन्हें एक बार उत्तीर्ण नहीं कर पाए या पूर्व परीक्षा 2022 सम्मिलित नहीं हुए, तो ऐसे छात्र अध्यापक को डीएलएड द्वितीय वर्ष के अवसर एक बार ऑनलाइन दिया जाएगा, ठीक है ना, एक बार और दिया जाएगा। और जो भी प्रथम वर्ष के अंदर है इनका ये सेम नियमित श्रेणी है। उसके बाद जो पूर्व रहे हैं 2021 के अंदर जिसकी बैक लगी है वो पूर्व श्रेणी का और पदोन्नत प्रथम अवसर ये इनका है, यानी जिनके बैक लगी है वो प्रथम अवसर है। और 2020 वालों को एक बार फर्स्ट ईयर के लिए दोबारा अवसर और दिया जाता है, ठीक है ना। यहाँ पर सशर्तपूर्वक यहाँ पर यानी ऐसे परीक्षार्थी जिनके गत परीक्षा परिणाम में किन्हीं 1 या 2 विषयों के अंतराल में अनुत्तीर्ण या अनुपस्थित की स्थिति हो तो वह सशर्तपूर्वक या सशर्त प्रोन्नत कहा जाता है। ये आपका थोड़ा काम का है तो इसको थोड़ा ढंग से देख लेना, ठीक है। ये आवेदन करने की प्रक्रिया है, मैं बता देता हूँ, ये सबसे इम्पोर्टेंट है। आवेदन ऑनलाइन होगा, ठीक है ना। ये आपकी राजस्थान शाला दर्पण आपके वेबसाइट है, उसकी लिंक मैं आपको है टेलीग्राम ग्रुप के अंदर डाल दूंगा ताकि सब आप जाके चेक कर लेना, ठीक है ना। परीक्षार्थी इंटर्नशिप के दौरान उपलब्ध लॉगिन आईडी जो पासवर्ड से शाला दर्पण पोर्टल को लॉगिन करके यहाँ पर आवेदन कर पाएंगे। जो आपके पास इंटर्नशिप के अंदर आपके पास आईडी और पासवर्ड थे उनके माध्यम से आप है वो लॉगिन कर पाओगे और वहाँ पर कर लेना, ठीक है। और जिनको पता नहीं है वो हमारे यूट्यूब चैनल पर एक वीडियो डाला हुआ है, उसको मैं टेलीग्राम में भेज दूँगा। आईडी और पासवर्ड कैसे चेंज करें पूरा डिटेल के साथ आपको बताया गया, आराम से आप कर सकते हो, ठीक है। नेक्स्ट है यहाँ पर परीक्षार्थी जिस वर्ष की परीक्षा में शामिल होने के योग्य है उसी वर्ष के आवेदन पत्र का चयन करना सुनिश्चित करें। यदि छात्राध्यापक भूलवश त्रुटिपूर्ण आवेदन पत्र ऑनलाइन भर देता है तो वह तुरंत अपने अध्ययन संस्थान से संपर्क करें, रिजेक्ट करवाकर पुनः सही आवेदन पत्र भरें। परंतु यदि छात्राध्यापक गलत भरे गए आवेदन को रिजेक्ट नहीं करवाता है और संस्था के बिना जांचे उसे वेरीफाई को अग्रसित कर देती है तो उसकी विपरीत परिस्थितियों में प्रथमतः है वह स्वयं जिम्मेदार होगा और संस्था का भी उत्तरदायित्व रहेगा, ठीक है ना। अगर आपको भूलवश कोई गलती हो जाती है तो आप अपने प्रधान अध्यापक से डायरेक्ट कांटेक्ट करें, कांटेक्ट करके अपना फॉर्म रिजेक्ट करवाएं। कब से पहले 14 नवंबर से पहले रिजेक्ट करवाने के बाद पुनः फॉर्म भरें और फिर अगर वापस से वो वेरीफाई हो जाएगा तो फिर कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, ठीक है ना। परीक्षा शुल्क पूर्व वर्षों की भांति संबंधित अध्यापक संस्थान को जमा करवाना है, ठीक है ना। परीक्षा शुल्क यानी जो फीस लगेगी वो ऑनलाइन नहीं लगेगी, 270 रुपये लगेंगे। 270 रुपये आप डायरेक्ट सीधे संस्था प्रधान को ही जमा करवाना, ठीक है ना, ठीक है। यहाँ पर आवेदन केवल ऑनलाइन ही स्वीकार्य होंगे। पंजीयक कार्यालय को हार्ड कॉपी प्रेषित नहीं की जानी है, हार्ड कॉपी प्रेषित नहीं की जानी है। किसी भी परिस्थिति में हाथ से भरे आवेदन पत्र ऑफलाइन आवेदन पत्र स्वीकार्य नहीं होंगे, ठीक है ना। और यहाँ पर है छात्राध्यापक अपना नवीनतम पासपोर्ट रंगीन साइज 50 KB का फोटो अपलोड करेगा, 50 KB का हस्ताक्षर की फाइल स्कैन करके अपलोड JPG मोड में करेगा, ठीक है ना, ये ध्यान रखना। आवेदन अपनी माध्यमिक उच्च माध्यमिक और समकक्ष परीक्षाओं की अंक तालिका भी स्कैन करनी होगी, ठीक है ना। यानी आपकी 10वीं और 12वीं की मार्कशीट भी आवेदन के अंदर चाहिएगी। छात्राध्यापक को डाउनलोड किए गए आवेदन पत्र की हार्ड कॉपी अपने पास सुरक्षित और संभाल कर रखनी होगी और ताकि जरूरत पड़ने पर मिलान किया जा सके। छात्राध्यापक द्वारा अपलोड किया जाने वाला दस्तावेज, फोटो, हस्ताक्षर आदि स्पष्ट स्कैन किए जाने हो, ठीक है ना, अच्छी तरीके से स्कैन करके अपलोड करना है। छात्राध्यापक स्वयं ऑनलाइन आवेदन करेंगे, किसी अन्य के जरिए साइबर फेक ऑपरेटर आदि का आवेदन किए जाने की स्थिति में आप स्वयं ही उत्तरदायी होंगे। समय सूचनाएं अपने प्रमाण पत्रांक तारीखों के अनुसार ही भरें, ठीक है ना। और उसके बाद फाइनल सबमिट कर देना और छात्राध्यापक ऑनलाइन प्रिंट करवा के अपने पास रखना है, ठीक है ना, ताकि कोई प्रॉब्लम नहीं आए। परीक्षार्थी प्रोफाइल इंटरफेस मॉड्यूल में स्वतः प्रतिष्ठित हो जाएगा और यहाँ पर सारा कुछ डिटेल आपको आदि मिल जाएगी, ठीक है ना। तो ये सारा प्रोसेस है आपको मिल जाएगा, ठीक है। यहाँ पर आपकी फीस की बात कर लेता हूँ मैं। प्रथम वर्ष के लिए 270, प्रथम वर्ष यानी पूर्ववर्ती के लिए 270, द्वितीय वर्ष नियमित के लिए 270, पर द्वितीय वर्ष पूर्ववर्ती के लिए 270, पर नौ द्वितीय वर्ष के लिए 270 और पूर्व 270 रुपये लगेंगे, ठीक है ना। द्वितीय वर्ष नियमित परीक्षा के साथ प्रथम वर्ष में विषयों में जो परीक्षा के अंदर मान लो जिनके बैक लगी है उनका 540 रुपये फीस है, ठीक है ना। और द्वितीय वर्ष के अंदर जिनके बैक लगी है वो भी क्या लगेगा 540 रुपये, इन सभी के 540 रुपये एक्स्ट्रा लगेंगे। ये आवेदन की प्रक्रिया बता दी। ये आवेदन की डेट है, ऑनलाइन आवेदन मॉड्यूल 31 अक्टूबर को आपके स्टार्ट हो जाएगा और 14 नवंबर तक आपके परीक्षा शुल्क 14 नवंबर तक आपके फॉर्म चलेंगे। परीक्षा शुल्क और हार्ड कॉपी आपको कॉलेज के अंदर जमा करवानी है। 18
नवंबर 2023 से पहले पहले, ठीक है। संस्थान के द्वारा संबंधित डाइट को परीक्षा शुल्क डीडी जमा करवाना, ये संस्थान करवाएगा, अपना काम है नहीं, ठीक है ना। ये भी संस्थान कराएगा, अपना काम है नहीं। तो इस प्रकार से ये पूरी जितनी भी आपकी योग्यता है उनके अनुसार भरना, और गलती बिल्कुल भी नहीं करना है। अगर गलती हो गई ना, यहाँ पर देख लेना, डॉक्यूमेंट, फोटो हो गया, हस्ताक्षर हो गया, 12वीं की मार्कशीट, जाति प्रमाण पत्र मान्य होना चाहिए, ठीक है ना। 3 साल से पहले पहले वो होना चाहिए, ठीक है ना। काउंसिल सीरियल नंबर, इसके बारे में आपको बता दूंगा, आप अधिकतर को पता नहीं होगा काउंसिल सीरियल नंबर क्या है, ठीक है। प्रवेश दिनांक, प्रथम वर्ष, ये कॉलेज आवंटन तिथि, और यहाँ पर प्रवेश दिनांक यानी जिस दिन आपने कॉलेज के अंदर एडमिशन लिया था उस दिन आपको कॉलेज के द्वारा एक पन्ना दिया गया है, उस पर लिखा हुआ है आपका एग्ज़ाम है वो मतलब प्रवेश कब हुआ है ना। आपने ऑनलाइन काउंसलिंग करवाई थी, उसी का एग्ज़ाम मतलब फाइनल एडमिशन डेट आ जाती है, तो वही डेट भरनी है, ठीक है ना। आधार कार्ड की यहाँ पर फोटो कॉपी लगानी है। ये सारे मैं स्टेप बाय स्टेप है, इनको मैं बता दूंगा, ठीक है। तो ये सारा प्रोसेस है आपके सामने, ये सारी फॉर्म की प्रक्रिया बताई गई है, जो आप एक बार से ढंग से खुद के भर लोगे, वरना मैं इसको अलग से बता दूंगा। तो ये वीडियो डिटेल के साथ था, और भी जैसे ही फॉर्म स्टार्ट हो जाएंगे प्रथम वर्ष और द्वितीय वर्ष के, उनके साथ और डिटेल के साथ मैं पूरा डिटेल के साथ चर्चा करूंगा, ताकि किसी को भी कोई प्रॉब्लम नहीं आए, ठीक है ना। और जिसके भी प्रॉब्लम कोई है तो डायरेक्ट कॉन्टैक्ट कर सकता है, बातचीत कर सकता है, ताकि हर एक समस्या का समाधान हो सके। मैं अपने नंबर दे दूंगा, वहाँ पर आप व्हाट्सअप मैसेज करके अपनी जो भी समस्या है वो सॉल्यूशन कर सकते हो। तो साथियों, आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले सेशन में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।